हेलो माय डियर पेरेंट्स। एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज काफी दिन से चालू है और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है और उस वजह से मैं फर्दर एनकरेज अपने आप को फील कर रहा हूं कि मुझे बच्चों को ऐसी चीज देने की आवश्यकता है जो लाइफ टाइम उनके काम आ सके। अभी एक मदर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है मेरे पास, वो है बच्चों की स्लीप टाइम को लेकर के। स्लीप टाइम को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मगर मैं पिन पॉइंटेड इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि ये और भी बहुत सारी मदर्स का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि जून के महीने में क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाई नहीं है, क्योंकि बच्चे को स्कूल नहीं जाना, क्योंकि कोई रूटीन भी नहीं है, तो क्या हम बच्चे को जितना मर्जी आए सोने दें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए इतना डीप सोच रहे हैं। आप अगली जनरेशन को एक अच्छा कल्चर देने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं स्लीप टाइम को लेकर कि जून के महीने में बच्चों को कितना सोना चाहिए। दोस्तों, नींद एक बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि स्लीप इज अ मेडिसिन, बट ओवर स्लीप इज अ डिजीज। तो हमको एप्रोप्रिएट स्लीप, एडिक्वेट स्लीप और इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव स्लीप के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपने बच्चों के लिए एक वातावरण तैयार करना होगा, एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा और एक उनका रूटीन तैयार करना होगा। क्योंकि इस मदर ने टॉडलर्स के लिए पूछा है, छोटे बच्चों के लिए पूछा है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पूछा है, इसलिए मैं आज इस एपिसोड में केवल प्राइमरी के बच्चों की बात करता हूं। जैसा मैंने कहा, स्लीप इज मेडिसिन। बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की लर्निंग के लिए, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के अंदर जितना भी दिन भर काम करने के बाद टिश्यूज डैमेज होते हैं, सेल्स डैमेज होती हैं, स्लीप उनको रिपेयर करता है। इसलिए स्लीप बहुत जरूरी है। और जो अच्छी क्वालिटी की स्लीप है, स्लीप का मतलब ये नहीं कि बेड पर पड़े रहना, वो नींद नहीं होती है। नींद में चले जाना और बच्चा जिस समय डीप स्लीप में चला जाए, उन आवर्स को यदि हम काउंट करते हैं तो उसके हिसाब से छोटे बच्चों में थोड़ा ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है। जैसे 5 साल का बच्चा 8 से लेकर के 10 घंटे तक सो सकता है और उससे ऊपर का बच्चा, जैसे 10 साल के बच्चे की यदि हम बात करें तो उसको करीब 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। और ये क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। बेड पे पड़ के उस टाइम को कैलकुलेट करना स्लीप टाइम का पार्ट नहीं है। तो ये स्लीप यदि एडिक्वेट बच्चे को मिलेगी तो वो उसका मूड भी अच्छा रहेगा, वो रिलैक्सिंग फील करेगा और वो अपना एक रूटीन के तौर पे यदि सोना शुरू करेगा तो बहुत फर्क आने वाला है। कई बच्चों में ये देखा गया है कि उनका बेड टाइम तो बहुत लंबा होता है मगर स्लीप टाइम शॉर्ट होता है। जैसे रात को बेड पर तो टाइम से पहुंच गए, मगर उसके बाद कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई कुछ और कर रहा है विच इज नॉन प्रोडक्टिव, उसकी वजह से उसको क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है और उसकी स्लीप साइकिल नहीं मैनेज हो पा रही है। तो स्लीप साइकिल को मैनेज करने के लिए सोने का और जगने का समय बिल्कुल निश्चित
प्लान करके हमको बच्चों को देना चाहिए। जैसा कि हमने एक रूटीन बना के सभी बच्चों के लिए दिया हुआ है, जिसमें जगने से लेकर के और रात को सोने तक सभी एक्टिविटीज डिफाइंड हैं। उनको जिन किसी भी मदर को, फादर को, बच्चे को चाहिए हो वो हमको वापस लिख सकते हैं, हम वापस इसको आपको भेज देंगे। ये वेबसाइट पर भी पड़ा है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छे टूल का काम भी करेगा, क्योंकि आप जब कोई शेड्यूल या रूटीन बना रहे होते हैं उस समय बच्चा उसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता है। जब किसी एक्सपर्ट से बन के आया होता है तो बच्चा उसको फॉलो करना पसंद करता है। तो ऐसे में जो रूटीन है वो वही रूटीन फॉलो करना चाहिए जो आप अप्रैल में कर रहे थे या जो आप जुलाई में करने जा रहे हैं। जैसे जून का महीना यदि पूरा लेथार्जी में निकल गया तो जुलाई में भी बच्चे को वही हैबिट डेवलप हो चुकी होगी और आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जून है इसलिए दिन में भी सोने देते हैं, रात को भी सोने देते हैं और देर तक सोने देते हैं और रात को देर तक जागने देते हैं। ये सारी चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा और बच्चे को वही रूटीन में लाना पड़ेगा कि आपको सोने का और जागने का दोनों समय निश्चित करने पड़ेंगे, ताकि हमारे बॉडी की और माइंड की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब ना हो। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने से कई बार बच्चों में स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं और वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत घातक है। तो डियर पेरेंट्स, आज से ही आप कोशिश करें अपने बच्चों को जून के मंथ में एंटर करने से पहले मेंटली तैयार करें कि जून है तो क्या। और बहुत तरीके हैं मस्ती करने के और बहुत तरीके हैं रिलैक्स करने के, मगर सोने का समय तो निश्चित ही रहेगा। और बच्चों को थोड़ा सा आदत डालें कि हमको सोने जाने के लिए उससे पहले, ताकि अच्छी नींद आ जाए, जल्दी से नींद आ जाए, क्या करना चाहिए। उस समय आपका बच्चा बहुत आसानी से छोटी मोटी चीजें करके अपने आप को स्लीप के लिए तैयार कर सकता है। उसके लिए आदत डालें, जैसे पापा फैक्ट्री से आके या ऑफिस से आने के बाद अपना चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद कुर्ता पजामा या अपना नाइट ड्रेस पहनते हैं, ऐसे ही बच्चे को आदत डाली जाए कि यदि उसको शाम को डिनर से पहले वो अपना नाइट ड्रेस में आ जाए, एक मेंटल मेकअप होना शुरू हो जाएगा कि रात है, सोना है। डिनर के बाद बच्चा अपने आप को थोड़ा सा वॉक करे, थोड़ा आपके साथ डिस्कस करे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करे और ये जो डिनर है वो सोने के टाइम से 2 घंटे पहले हो, ताकि सोने जाने से पहले बच्चे का पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका हो। एक तो ये करना है। उसके बाद बच्चे को, यदि कुछ बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीना चाहिए, रात को पीने वाला दूध फायदा करता है, ऐसी रिकमेंडेशंस है। तो रात को गुनगुना 1 गिलास दूध, ल्यूक वार्म जिसको कहते हैं, वो हमें बच्चे को देना है और सोने से पहले। उसके बाद बच्चे को हैबिट डालनी है कि वो बेड टाइम ब्रश करके अपना पैर धो के, यदि गुनगुने पानी से पैर धोएगा तो उसको और अच्छी नींद आएगी। फ्रेश वाटर से फेस वॉश करेगा और उसके बाद अपना कंफर्टेबल क्लॉथ्स में, जिसको नाइट ड्रेस आप कह रहे हैं, उसमें जाके एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम का रखते हुए। कई बार ये देखने में आया है कि बच्चे रूम को चिल्ड कर लेते हैं और उसमें फिर रजाई ओढ़ के सोते हैं, तो उसमें आप एक नेशनल वेस्टेज भी कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी वेस्टेज है, आपके पैसे का भी वेस्टेज है और शरीर के लिए भी वो ठीक नहीं है। 23-24 टेम्परेचर एक बड़ा अच्छा टेम्परेचर होता है। कुछ लोग 25-26 भी रिकमेंड करते हैं, मगर बच्चों को ज्यादा कूलिंग चाहिए तो 22-23 का टेम्परेचर आप एसी में रखें और बच्चे को मस्त सोने के लिए मोटिवेट करें। जब एक बार बच्चे ने ब्रश कर लिया, चेंज कर लिया, उसके बाद आप कुछ काम कर सकते हैं बच्चे के साथ। वो ये कि जैसे पुराने टाइम में एक एनवायरनमेंट होता था घरों में,
उसको कोई छोटी सी स्टोरी सुना दें, बेड टाइम स्टोरी सुना दें, या कोई छोटी मोटी बुक में से कोई स्टोरी बच्चा पढ़ ले, जिससे कि दिन के थॉट प्रोसेस से बच्चा डिस्कनेक्ट हो सके और उसको अच्छे से नींद आ सके। उसके बाद एक टाइम ऐसा फिक्स करें कि उस टाइम सभी घर के लिए, सारे जनों के लिए लाइट्स आउट हो जाएंगी। उसके बाद कोई पढ़ेगा नहीं, कोई टीवी नहीं देखेगा और कोई मोबाइल पे नहीं लगा रहेगा। ये हैबिट्स डालना बहुत जरूरी है और जितनी छोटी उम्र में डाल देंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं यह वीडियो आपको मदद करेगा बच्चों को यह कन्विंस करने के लिए कि समय पे सोना, समय पे जगना बहुत जरूरी है। जून का महीना सोते रहने के लिए नहीं है, अपनी सारी कमियों को दूर करने का महीना है। इस महीने में आप मस्ती के साथ जो भी कमजोरियां पीछे आपकी रह गई हैं, और आप सभी बच्चे लोग, मुझे आपसे कहना है कि आप पेंडेमिक पीरियड से निकल के आए हैं। उस पीरियड में आपकी पढ़ाई का काफी लॉस हुआ है, आपकी लर्निंग का लॉस हुआ है। जून एक बहुत अच्छा महीना है उसको रिकूप करने के लिए। मगर मैं ये नहीं कहता आप पूरा दिन पढ़ें, थोड़ा सा जरूर पढ़ें, पीछे की चीजों को थोड़ा ब्रशअप करें और अपने टीचर्स की मदद लेकर, आजकल बहुत आसान हो गया है, टीचर्स टेलीफोन्स पे भी आपकी मदद कर रहे हैं, उनकी मदद लेकर और आप वो पीछे का जो भी आपका लॉस हुआ है उसको मेकअप कर सकते हैं। तो स्लीप पे ध्यान दें। ओके, यू ईट राइट एंड स्लीप टाइट, बट स्लीप for the defined hours as per biological clock of our body and the requirement of the body. 7 to 8 hours sleep for the children is more than enough. You don't need more sleep than that. Smaller children who are yet to go to the school may sleep for 10-11 hours. That's okay. But the school going children should not sleep more than 7 to 8 hours. I'm sure all my dear children are going to follow this video and will listen to their parents, will obey their parents, and will ensure that the parents and all of us feel proud of you. Wish you all the very best, my dear children. Thank you.